सम्मानित कार्यराशि, सम्मानित मंच, हॉल में मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्ग भाई एवं महिला शक्ति, मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर जो व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं, मैं रतनलाल रावल, पूर्व ग्राम प्रधान करारा। मेरा नाम ब्राह्मणों का नाम है। खैर में और मेरे गांव में मुझे सभी ये जानते हैं कि मैं अहिल्या समाज का नेता हूँ। आप तो जिस गांव से हैं, आपको भी आपके गांव के और गांव के जो भी अलग जाति के व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि आप भी अपनी समाज के नेता हैं। तो महीनों से खैर में या मेरे गांव के व्यक्ति जो अलग समाज से, चाहे वो जात हो, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, सभी पूछते थे कि भैया रावल जी इस बार किसको वोट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो भैया, हमारी पार्टी को वोट दो, हमारी पार्टी को वोट दो। तो मैं सभी से एक बात कहता था कि हमारी अभी कोई मीटिंग होगी, उसके बाद में हम निर्णय करेंगे कि क्या होना है, किसको वोट देना है। मेरी बात आ रही है, सबकी समझ में आए। उसी क्रम में आज तारीख को मेरी ये लोग दिए, अभी जो मंच का संचालन कर रहे थे प्रमोद खैर से, भोजराज सिंह किशनपुरी, हुमम सिंह किशनपुरी, ये हमारी एक टीम है जो अहिल्या समाज की राजनीति में हम सक्रिय रहते हैं और आपस में विचार करते हैं। आज तारीख को हमारी एक वार्ता हुई पांचों आदमियों की कि भाई इस चुनाव में क्या करना चाहिए। सभी पार्टियों के नेता हमसे बोल रहे हैं कि भैया गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, अपने समाज में प्रचार करो। तो हम सभी ने, पांचों आदमियों ने मिलकर के ये निर्णय किया, इस बार हम किसी की गाड़ी नहीं ले रहे, समाज को पूछते हैं कि समाज को क्या करना है। हमारे पास हर गांव में, जितने भी अलीगढ़ में गांव में, हर गांव के मोबाइल नंबर है। हमने सभी गांवों में फोन किए कि भैया 10 तारीख को गोमत चौराहे पर एक मीटिंग रख रहे हैं। उसमें विचार ये क्या करना है कि इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में हम हमारी जाति किसको वोट दें। तो यह 10 तारीख को कोई लॉज खाली नहीं थी, गोमत चौराहे पे आदमी नहीं है। 10 तारीख को एक गुप्त मीटिंग रखी गई, जिसमें लगभग हर गांव से एक दो चार आदमी आए थे। भाई 10 तारीख को कौन कौन आए थे इस कॉलेज मीटिंग में, हाथ उठाना जरा। 10 तारीख को जो लोग आए थे, काफी 50-60 आदमी थे। सबसे पूछा गया कि भाई इस चुनाव में किसको वोट दें हम। सभी ने हमसे कहा कि भैया तुम ही नेता हो, फिर के तुम चुनाव में कौन वोट देना है। हमने कहा कि यदि हमको वोट लेना होता या निर्णय करना होता तो हम तो किसी पार्टी की गाड़ी लेकर के आपके गांव में पहुंच जाते कि भैया फलां पार्टी को वोट दे दो। वहां सर्वसम्मति से जब व्यक्तिगत पूछा गया, एक आदमी खड़ा करके कि भैया आप पर क्या राय, हर आदमी से एक करके खड़े करके, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि भैया तो करो, भाजपा वोट दे दो। 3 आदमी ऐसे थे उनमें जिन्होंने ये कहा था कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। 2 आदमी ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि किसी पार्टी को वोट मत दो, हम नोटा का वचन दबाएंगे। जब हमारा नंबर आया तो हमने उनसे कहा कि विरोध कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध करेंगे। मैंने कि भाई पहले तो आप तो विरोध करने वाले व्यक्ति हो, आप सुनो, ये 1.5 दिन का चुनाव उपचुनाव है। लगभग 2 साल के लिए चुनाव हो रहा है, 5 साल के लिए नहीं हो रहा है। ये 1.5 दिन का चुनाव यानी 2 साल का चुनाव और 1.5 चुनाव, केवल 9 विधानसभा पर चुनाव हो रहा है, जिसमें केवल खैर विधानसभा पर
यदि 9 की 9 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की हम हरा दें विरोध करके, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी ना। सरकार तो जैसी है वैसी रहेगी। यदि आपको विरोध करना था तो 2022 के चुनाव में करना था, जो मैं लोकदल में गया था। यहाँ से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी चुनाव लड़ रहे थे लोकदल से, मैंने अपने घर पर उनका स्वागत किया था, भाजपा को वोट नहीं दिया कतई। पिसावा में माननीय जयंत चौधरी जी आए थे, उनके मंच पर मैंने घोषणा की थी कि समस्त एरिया समाज इस बार लोकदल को वोट देगा। जो आज विरोध कर रहे या करा रहे हमारे समाज के बड़े नेता एक अध्यक्ष जी, 2022 में 6 तारीख को ये निर्णय हुआ था, हमारी सब एक कीमती खैर वाली हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। क्योंकि आप सबको पता होगा, जब हम धरने पर बैठे थे तो हमारा एक नारा था, जब तक सूचीबद्ध नहीं, आगे बोलो क्या था, जब तक सूचीबद्ध नहीं, ये नारा था भाई में। जब हमारा ये नारा था 1 तारीख को 1 फरवरी को 2022 में धरने पे से आए थे, 10 फरवरी को विधानसभा का चुनाव था, 6 तारीख को हमारी सबके लोकेश प्रमोद भोजराज और हमारे अध्यक्ष जी का ये निर्णय हुआ कि इस बार लोकदल को वोट देना है। और मुझसे कहा गया कि अपने गांव में तुम भगवती सूर्यवंशी का स्वागत कर दो। 7 तारीख को हमने स्वागत कर दिया भगवती प्रसाद सूर्यवंशी का, लोकदल वालों का। 8 तारीख को माननीय जयंत चौधरी पिसावा में आए, बहुत बड़ी जनसभा थी। उस मंच पर मुझे भेज दिया कि आप वहां मंच से घोषणा कर दो। 8 तारीख को मैंने पिसावा में घोषणा की लोकदल के मंच से, लोकदल के मंच से, कि इस बार हमारा समाज लोकदल को वोट देगा। 9 तारीख को मैं, फरवरी का महीना था, ठंड का महीना था, 7:30 बजे ऑफिस से गया। मैंने कहा कि भाई साहब, जो बात है हमारी विरोध ही करना है और विरोध में रहना। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, रात काफी हो गई, कोहरा पड़ रहा है। फिर नमाजत क्या हुआ, 9 तारीख की रात को 12 बजे सभी ग्रुपों में घोषणा होती है। अब चले जाओ, रात को सभी अहिल्या समाज के ग्रुपों में घोषणा होती है रात के 12 बजे कि अब बीजेपी कोई वोट देना है, सांसद सतीश गौतम के साथ फोटो खींच करके। तो जो आज विरोध कर रहे, मेरा उनसे एक सवाल है, यदि आज को विरोध कर रहे कि विरोध अगर 2022 में हो गया होता पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हमारे समाज का, हमारे जाति प्रमाण पत्र का कुछ न कुछ समाधान आज हो गया होगा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय ज्ञानी राम जी अहेरिया, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाया, उन्होंने प्रचार किया। जो आज विरोध कर रहे भारतीय जनता पार्टी का, उस समय उन्होंने ज्ञानीराम अहेरिया का विरोध किया था। केवल 1,80,000 वोट जो हम बताते, 3900 वोट ज्ञानीराम अहेरिया के आए थे पूरे जलालगढ़ से। यदि जो विरोध कर रहे 2024 में यदि विरोध किया होता, हमारे समाज का सारा वोट यदि ज्ञानीराम अहेरिया को पड़ा होता, तो यहाँ से जो आज सांसद है माननीय सतीश गौतम जी, वो चुनाव हार गए होते और पूरे उत्तर प्रदेश में एक दंगा पिट गया होता कि अहेरिया समाज के विरोध के कारण ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद हारा। हो गया होता ऐसा नहीं। तो हम वोट मिलने का दावे नहीं करते। हम 5 आदमियों की मीटिंग हुई 10 तारीख को, यहाँ 50 आदमियों के साथ मीटिंग हुई और अब सब आप हमारे सामने हैं। तो जब फिर ये बात आई कि जब हमको वोट देना ही है
जनता पार्टी को, तो क्यों न हम अपनी ताकत दिखा करके एकजुट होकर के प्रत्याशी को वोट दें, जिससे वो हमारे दबाव में रहे और हमारा ऐसा अनुमान है। गेट पे चले जाओ।